नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे कन्या राशि के लिए जून 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस महीने कौन कौन से विशेष योग बन रहे हैं, उनका क्या फल रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, कौन सा विशेष उपाय आपको करना चाहिए इस महीने अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके द्वितीय भाव में है, तुला राशि में है। शनि छठे भाव में। गुरु और मंगल आपके सप्तम भाव मीन राशि में है। मंगल 27 जून को अष्टम भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ युति योग बनाएंगे। शुक्र राहु इस महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में होंगे। शुक्र 18 जून को नवम भाव भाग्य भाव में अपनी स्वराशि में चले जाएंगे। सूर्य बुध भी इसी तरह इस महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव वृषभ राशि में होंगे। सूर्य 15 जून को दशम भाव मिथुन राशि में पधारेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य, और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिनका भी चंद्रमा कन्या राशि में है उनके लिए ये गोचर फल आज का आधारित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से। राशि स्वामी बुध नवम भाव में है। चंद्रमा से नवम भाव में बुध गोचरवश ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। और इसके अलावा आपकी राशि पर मंगल की भी दृष्टि है, तो इस महीने चोट आदि से बच करके रहें। चोट दुर्घटना के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा इस तरफ सावधान रहिए। आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है जो कि अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन केतु और मंगल की दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं किसी कुटुंबी जन के साथ, किसी निकट बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति भी पैदा करते हैं। आंखों में कई बार कोई ना कोई कष्ट या तकलीफ, या सर्प के आसपास, आंखों के आसपास चोट आदि लगने का भय जो है वो बना रहता है। आपके तृतीय भाव में गुरु और शनि की दृष्टि है। यात्राओं आदि से आपको जो है मिश्रित सा लाभ मिलता रहेगा। यात्राएं छोटी मोटी चलती रहेंगी। इसके अलावा मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको लाभ रहेगा। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अभी उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अभी दिक्कतें चलती रहेंगी। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में है। शनि की स्थिति चंद्रमा से गोचरवश छठे भाव में बहुत शुभ है, और पंचम भाव पर इस समय किसी भी अन्य कोई अशुभ या क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो ऐसे में संतान की तरफ से जो सुखद फल है मिलते रहेंगे। संतान की उन्नति व तरक्की चलती रहेगी, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेगा। छठे भाव में शनि रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश करते हैं, यानी छठे भाव में शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं। चंद्रमा से आपके रोग समाप्त करते हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, शत्रुओं पर आप हावी रहते हैं, और इसके अलावा आपका कर्ज भी जो है वो भी कम करते हैं। इसके बाद सप्तम भाव में गुरु और मंगल बैठे हैं। गुरु और मंगल दोनों के योग से श्रेष्ठ धन योग बनता है, जो कि दाम्पत्य और कारोबार दोनों के लिए बढ़िया है। यानी कारोबार में भी बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव में कारोबार के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत शुभ मानी जाती है। और यहाँ मंगल जो है छिटपुट छोटी मोटी नोक झोंक पैदा कर सकते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर आपके जीवन साथी यानी आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। थोड़ा इस ओर ध्यान रखना होगा। अन्य मामलों में गुरु जो हैं सप्तम भाव में मान सम्मान आदि की प्राप्ति करवाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं, तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत ही शुभ है। इसी तरह अष्टम भाव में शुक्र और राहु बैठे हैं, जो कि आपके
जीवन साथी यानी पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपको भी स्वयं अपने नैतिक चरित्र पर अंकुश रखना होगा, यानी आपको अपने चरित्र का पूर्ण तरह से पालन करना होगा, अन्यथा आप किसी बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं या अपयश का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसके अलावा सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा आपके नवम भाव में। हालांकि अकेले अकेले दोनों, सूर्य भी और बुध भी अकेले अकेले नवम भाव में ज़्यादा शुभ नहीं माने गए हैं चंद्रमा से, लेकिन दोनों के इकट्ठे युति योग के प्रभाव से भाग्य जो है फिर भी आपका साथ देता रहेगा। और खास करके पिता पक्ष की काफ़ी तरक्की हो सकती है, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, यानी पिता की अच्छी तरक्की। और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया होगा। धार्मिक यात्राओं पर जाने का, तीर्थ यात्राओं पर जाने का मौका मिल सकता है। 15 जून को सूर्य चले जाएंगे दशम भाव में, जो कि अत्यंत ही शुभ है। 15 जून को सूर्य दशम भाव में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन आदि के सूचक हैं। तो 15 जून के बाद से स्थितियां और बेहतर होंगी। लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो आमदनी के स्रोत बढ़ते रहेंगे, आमदनी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लाभ अच्छा रहेगा इस महीने। और शनि राहु की 12वें स्थान पर दृष्टि आपके खर्चों को कम करती है। इसके अलावा इस महीने जो योग आपकी कुंडली में गोचरवश बनेंगे वो हैं बृहस्पति और मंगल। बृहस्पति मंगल सप्तम भाव में श्रेष्ठ योग बनाते हैं, तो दाम्पत्य के साथ साथ आपका कारोबार अच्छा चलेगा। और यहाँ से बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो लाभ उचित मिलता रहेगा, यानी इस महीने आमदनी बढ़िया रहेगी। शुक्र राहु का कामी योग बनता है आपके अष्टम भाव में, जो कि आपको पथ भ्रष्ट कर सकता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इसके अलावा पार्टनर की सेहत पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राहु अष्टम भाव में कई दफ़ा कोई ना कोई कोर्ट कचहरी मामलों में फंसा सकते हैं, आपको लिटिगेशन में फंसा सकते हैं, आपके ऊपर जुर्माना, दंड आदि लग सकता है। अष्टम भाव में राहु जो हैं ये धन हानि भी कर दिया करते हैं, और सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई जुर्माना या दंड आदि भोगना पड़ सकता है। तो शुक्र राहु का अष्टम भाव में युति योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। 18 जून को शुक्र जो है नवम भाव अपनी स्वराशि में चले जाएंगे, और यहाँ से शुक्र बुध के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ है। 18 जून के बाद से बुध और शुक्र का भाग्य स्थान में लक्ष्मी योग भाग्य की वृद्धि करता है और आपके कारोबार की वृद्धि करता है। हर प्रकार से आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी ठीक इसी प्रकार से फल देता है। तो इस तरह से इस महीने अब बात करते हैं कौन सा उपाय आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्र राहु अष्टम भाव में बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं, तो ऐसे में आप शुक्र राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मंदिर में घी की ज्योत जगाएं, यानी देसी गाय के देसी घी की ज्योत या दीपक आप मंदिर में जलाते रहें, रोजाना जलाएं या प्रत्येक शुक्रवार के दिन जलाएं। इसके अलावा गौ माता को आप रोटी आदि डालते रहें या गौ माता की सेवा करें आप, और साथ ही साथ पंछियों में सतनाजा आदि डालते रहें। मौसम के हिसाब से पंछियों को दाना पानी डालते रहें, तो आपको शुक्र राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे और निसंदेह आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।